हेलो दोस्तों, मैं आपको आज करियर से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन दूंगा कि राइट करियर कैसे चुनें और उसके राइट करियर चुनने के एलिमेंट्स क्या क्या है, उस किसके बेसिस पे हम राइट करियर चुन सकते हैं बच्चों के लिए या फिर बहुत बार जो बड़े लोग हैं मतलब उसको मिड करियर क्राइसिस बोलते हैं। मतलब 10 साल काम करने के बाद आदमी को लगता है कि अरे अभी ये तो मुझे इसमें इंटरेस्ट नहीं रहा, अभी मैं क्या करूँ, तो उसको मिड करियर क्राइसिस बोलते हैं। मतलब जो स्ट्रेस आता है काम करने का, मतलब उस एक्टिविटी में मतलब हमारा मन ही नहीं लगता और बहुत बोरिंग फील होता है, उसको बोलते हैं हम मिड करियर क्राइसिस। तो ये बच्चों के लिए भी इंपॉर्टेंट है और आपके लिए भी, अगर इफ़ यू आर गोइंग थ्रू द मिड करियर क्राइसिस। तो करियर स्ट्रेंथ इसके 4 मेजर एलिमेंट है। मतलब आपका टैलेंट, आपका स्किल, आपका नॉलेज और एटीट्यूड। ये चारों अगर आपने अच्छे से डेवलप कर लिए तभी आपकी करियर स्ट्रेंथ बनेगी और आप उस करियर में अच्छा करोगे और आपको मतलब लाइफ टाइम आपको बोरिंग फील नहीं होगा अगर ये चारों एलिमेंट आपने सही तरीके से चुने हैं तो। देखो, स्किल मतलब क्या, ये ऐसी मतलब स्टेप्स होती है किसी पर्टिकुलर एक्टिविटी में, जैसे पब्लिक स्पीकिंग है या फिर डांसिंग है, एक्टिंग है, उसमें कुछ स्टेप्स होती है। अगर हमने वो सीख ली, उसको प्रैक्टिस की, तो वो हमारा स्किल इम्प्रूव हो जाता है। सेकंड है नॉलेज। नॉलेज हमारा मतलब प्रैक्टिकल नॉलेज होता है और एक थ्योरेटिकल नॉलेज होता है। तो थ्योरेटिकल नॉलेज में हमें हमें मतलब कैसे मिलता है, जो बुक से या फिर मैगजीन से, मतलब चीज़ों को पढ़ के या फिर किसी से एक्सपर्ट है उनसे सुन के हमें वो नॉलेज इंप्रूव होता है। और प्रैक्टिकल नॉलेज मतलब क्या, विल गेट फ्रॉम आवर एक्सपीरियंस या फिर जो एसएमईज होते हैं मतलब सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट, उनके थ्रू भी हमें ये नॉलेज मिलता है। एंड थर्ड है एटीट्यूड। एटीट्यूड मतलब क्या, कि इट इज़ रिलेटेड टू अवर बिहेवियर, जैसे कि पॉजिटिव एटीट्यूड है, निगेटिव एटीट्यूड है। तो ये हमारा डिपेंड होता है हमारा अप्रोच टुवर्ड्स थिंग्स, मतलब हम कैसे चीज़ों को लेते हैं, तो ये आता है सब एटीट्यूड कैटेगरी में। तो ये 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट है, स्किल, नॉलेज एंड एटीट्यूड। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट है 4th एलिमेंट, दैट इज़ योर टैलेंट। अगर आपने टैलेंट के हिसाब से ये 3 चीज़ें डेवलप नहीं की तो आप रॉन्ग करियर में जा सकते हो। अभी एग्जांपल देके मैं आपको समझाऊंगा कि सबसे पहले समझते हैं कि टैलेंट, टैलेंट क्या है। देखो, टैलेंट का एक सिंपल मीनिंग है, इट इज़ रिलेटेड टू द स्ट्रॉन्गेस्ट कनेक्शन ऑफ न्यूरॉन्स इन द ब्रेन। मतलब हमारा जो भी हम एक्टिविटीज़ करते हैं वो सब हमारा मतलब ब्रेन का ही खेल है। जो भी हम काम करते हैं तो उसमें हमें इंटरेस्ट है कि नहीं है, तो ये सब हमारे न्यूरॉन्स का खेल है। तो उसमें क्या होता है, जिस एक्टिविटी में हमें इंटरेस्ट है उसमें काम करने में मज़ा आता है, इसका मतलब क्या, उस एक्टिविटी से रिलेटेड जो हमारे ब्रेन में जो कनेक्शन है न्यूरॉन की वो स्ट्रांग है और वो हमें उस एक्टिविटी को हम अच्छे से और इजीली कर सकते हैं और बार बार कर सकते हैं। उसको ही हम बोलते हैं कि उस एक्टिविटी में हमारा टैलेंट है या फिर इंटरेस्ट है या फिर वो हमारा पैशन है। तो टैलेंट और पैशन एक दूसरे से बहुत रिलेटेड है। मतलब जिस कोई भी एक्टिविटी है या फिर कोई भी काम है वो हम बार बार करते हैं, उसको मतलब हमें बोरिंग फील नहीं होता वो काम करने में, वो रिलेटेड होता है हमारे टैलेंट से और टैलेंट रिलेटेड हमारे न्यूरॉन्स के कनेक्शन से। तो अभी हम एग्जांपल देखो कि हम मोबाइल यूज़ करते हैं, तो मोबाइल की अगर नेटवर्क अच्छा है तो रेंज अच्छी है तो वो नेट भी अच्छा चलता है, अगर किसी से बात करने तो वो भी हमें स्मूथली कर सकते हैं। वैसे ही अगर ब्रेन में न्यूरॉन्स का कनेक्शन स्ट्रांग है, बहुत अच्छा है, तो वो एक्टिविटी हम बहुत अच्छे से कर सकते हैं। वहाँ पे मतलब नेटवर्क अच्छा रहता है, इसके लिए हम उसको एंजॉय भी करते हैं और वो हमें काम करने में मज़ा आता है और एक बोरिंग फीलिंग नहीं आती है। तो दोस्तों, टैलेंट के हिसाब से ही आपने आपका स्किल, आपका नॉलेज और आपके एटीट्यूड, ये तीनों एलिमेंट्स आपको डेवलप करने चाहिए, तभी आप करियर में या फिर राइट करियर में जा सकते हो। आपको ये जो बोरिंग है या फिर स्ट्रेस्ड है ये फील नहीं होगा, या फिर जो मिड करियर क्राइसिस होता है वो भी नहीं होगा। तो दोस्तों, ये चीज़ें ध्यान में रखिए। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको टैलेंट के बारे में और डिटेल में बताऊंगा कि हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।